एक ऊंचे पहाड़ पर दुनिया के उस दूसरी तरफ जहाँ इस वक्त आप बैठे हैं, एक लालची गडेरिया एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, अपनी भेड़ों से घिरा हुआ। ये उबाऊपन मुझे बहुत ही बेचैन कर रहा है। मेरे पास करने को कुछ नहीं है, जो कि बुरी बात नहीं है। पर अच्छा होता अगर मेरे पास एक सोने का घर होता जहाँ खादिम मेरा हुक्म मानते और मेरी बीवी सबसे बेहतरीन रस का ग्लास मेरे सामने उड़ेलती जब भी मैं उससे कहता। हाँ, ये गडेरिया अक्सर सोचता कि काश उसके साथ कोई तिलिस्मी वाकया हो जाए। और उस दिन जब वो वहाँ बैठा था, दिन में ख्वाब देखते हुए, उसने एकाएक देखा कि कोई चीज घास में रेंगती हुई एक बहुत बड़ी चट्टान की तरफ जा रही है और उसके पीछे थी एक और फिर एक और। सांप? हाँ, आखिर में उन्हें सांप का नाम दिया गया और जिनके जिस्म पर बहुत ही चमकीले स्केल्स थे। हर एक के मुंह में एक अजीब सी जड़ दबी थी जिससे उसने चट्टान को छुआ, जब तक कि एकाएक ये बड़ी चट्टान गिर नहीं गई और उसने दिखाया जमीन पर एक लंबा सा रास्ता जिसमें सांप एक एक करके सरकते गए। अरे ये क्या? मुझे जाकर तफ्तीश करनी चाहिए कि ये क्या चल रहा है। एक इंसान अपनी जिंदगी में कम ही ऐसे शानदार नजारे देखता है। और इस तरह जब बेचैनी उस पर हावी हो गई तो उस गडेरिये ने उन जहरीले बाशिंदों का पीछा किया और पथरीली दरार में बेखौफ घुसता गया। सीढ़ियां जो इतनी अंधेरी थीं जैसे चांद का अंधेरा हिस्सा हो, जो उसे गार तक ले गई जिसमें रोशनी हो रही थी अनगिनत बेशकीमती जवाहरात से जो उसकी दीवारों में जड़े थे। उसके बीचों बीच खड़ा था एक सोने का आलीशान तख्त जिस पर जड़े थे नीलम और पन्ने, और उसके ऊपर बेखौफ बैठा था एक सांप जिसकी आंखें चमक रही थीं। उन बेशकीमती जवाहरातों को देखकर वो चरवाहा डर को बिल्कुल भूल गया, क्योंकि उसका लालच उस पर हावी हो गया। उसने आधी दीवार के पीछे खुद को छिपा लिया और उम्मीद लगाए हुए कुछ देखने लगा। सभी सांप अपने बादशाह के तख्त के नीचे इकट्ठे हुए और उन जड़ों को जमीन पर नीचे फेंका। फिर उन्होंने अपने लीडर की तरफ देखा जिसने एक रूह को चीरती हुई फुफकार भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, सारे सांप सो गए। वाह, मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझे आखिरकार मेरा सोने का घर मिलने ही वाला है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो गडेरिया दीवार के पीछे से बाहर आया और उन सारे जवाहरातों को परखने लगा जिन पर पपड़ी जमी थी। काश मैंने अपने पास झोला रखा होता, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी जेबें जितना हो सके भर लूंगा। और इस तरह वो उन बेशकीमती जवाहरातों को दीवार से उखाड़ने लगा। उसने मशक्कत की, बहुत की, पर उन्हें उखाड़ना नामुमकिन था। मुझे पता होना चाहिए था। ये जगह तिलिस्मी है और मेरे जैसा आम इंसान इन जवाहरातों के साथ यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। बेहतर होगा मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि अगर सांप जाग उठे तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। गडेरिये ने अपना वापसी का रास्ता लिया। उस लंबे गलियारे से उसका दिल धड़क रहा था, पर जैसे ही वो गुजरगाह पर पहुंचा, उसने जाना कि वो बंद हो चुका है और किसी भी तरह वो उसे खोल नहीं पाया। ओ नहीं, मैं तो गया। वो बैठा रहा अपने बेवकूफी भरे कारनामों पर अफसोस करते हुए, अपनी बीवी के बारे में सोचते हुए और चावल की प्लेट और करी जो उसने खाई होती अगर वो लालची ना होता। ये मैंने क्या किया? वो रोता रहा और आखिरकार गहरी नींद में सो गया। अजीब सी बात है, बहुत ही पुरसुकून नींद थी उसकी, जो आज तक कभी नसीब नहीं हुई थी। यकायक वो बहुत से सांपों की फुफकार से उठ गया। उसका दिल जैसे उसके मुंह में आ गया और वो बहुत एहतियात से सीढ़ियों से उतरा। उसने देखा सारे सांप अपने फन फैलाए बादशाह की तरफ देख रहे हैं। क्या वक्त हो गया है बादशाह सलामत? क्या वक्त हो गया है? क्या वक्त हो गया है बादशाह सलामत? क्या वक्त हो गया है? क्या वक्त हो गया है बादशाह सलामत? क्या वक्त हो गया है? क्या वक्त हो गया है बादशाह सलामत? क्या वक्त हो गया है? बादशाह सांप ने फुफकार कर कहा, हाँ, वक्त हो गया है। और फिर अपने तख्त से नीचे सरकते हुए वो उन्हें वापस गार के रास्ते से चट्टान तक ले गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो खुल गया और उससे पहले हर सांप बाहर निकल गया। गडेरिये ने सोचा अब ये उसके लिए मौका है। वो भागा उस खुले दरवाजे की जानिब। जब सांप बादशाह ने अपना फन घुमाया और खतरनाक तरीके से फुफकारा, उसकी फुफकार इतनी तेज थी कि गडेरिया सीढ़ियों से गिर गया। उसे लगा उसका दिल फट जाएगा।
तुम हमारे घर में दाखिल हुए बिना बुलाए और फिर कोशिश कर रहे हो चुपके से निकल जाने की। तुम्हें इस गुस्ताखी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ। हे रहमदिल बादशाह, मैंने बहुत देर अपनी भेड़ों को छोड़ा तो वो खो जाएंगी और मेरी बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। उसका दुनिया में मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। इस पर गुस्से से भरे सांप बादशाह की पुतलियां ठहर गईं। ठीक है, इस मर्तबा मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम मुझे पक्का वादा करते हो कि तुम मेरे घर की बाबत किसी को नहीं बताओगे। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। सांप बादशाह ने सिर हिलाया और गडेरिये को चट्टान से गुजरने दिया। गडेरिये ने अपने नसीब को शुक्रिया कहा, चट्टान से बाहर आया और अपने घर की तरफ तेजी से भागा, अपनी भेड़ों की बाबत सब कुछ भूलकर। जब वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने एक अजनबी को दरवाजे पर खड़े देखा। उसने इंतजार किया और देखा, क्या तुम्हारा शौहर घर पर है? अफसोस नहीं, मैंने उन्हें पिछले पतझड़ से नहीं देखा है, जब वो अपनी भेड़ों की देखभाल करने पहाड़ पर गए थे। मुझे डर है कि कहीं भेड़िए उन्हें खा न गए हो। उसके दुख से मुतासिर होकर गडेरिया आगे आया। उसकी बीवी उसे देखकर उसकी बाहों में भागी चली आई और उसने खुशी के आंसू बहाए। अरे भले आदमी, पतझड़ से तुम कहाँ गायब थे? तुम्हारे लिए ये सही नहीं है कि अपनी बीवी को अकेले छोड़ दो, है ना? दरअसल मैं तुम कहाँ थे? हाँ, कहाँ थे आप? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? हाँ? नहीं, कभी नहीं। मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है। फिर इनकी बात का जवाब दीजिए, आखिर कहाँ थे आप? कुछ हिचकिचाते हुए गडेरिये ने कबूल किया उस जमींदोज गार की मौजूदगी के बारे में, और वो अजनबी जो भेस बदल कर आया था वो असल में एक साहिर था। उसने उस पर दबाव डाला कि उसे वहाँ तक लेकर जाए। मेरे ख्याल से ये अच्छा मशवरा नहीं है। मुझ पर भरोसा करो दोस्त, मैं एक जादूगर हूँ। सांपों का बादशाह हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हम उन जवाहरातों को इकट्ठा करेंगे और फिर बराबर बांट लेंगे। और इस पर गडेरिये की आंखें चमक उठी। वो अपने वादे के बारे में भूल गया जो उसने सांप बादशाह से किया था। लालच एक मर्तबा फिर उस पर हावी हो गया और फिर वो उस साहिर को उस बड़ी चट्टान पर ले गया। एक जड़ जिसे एक सांप ने नकार दिया था वो उनके पांव पर पड़ी थी और उससे चट्टान को छूने से वो खुल गई और उन्हें गुजरने दिया। गार इस वक्त अजीब तरीके से खाली थी। वो साहिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी छड़ी से उन जवाहरातों को ठोकने लगा। एक एक करके वे दीवार से गिरकर उसके बैग में जाने लगी। हम जल्दी ही पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। पर तभी उन्हें किसी बाशिंदे की सांस अपने पीछे महसूस हुई। गडेरिये की हड्डियों में एक सिहरन सी दौड़ गई और दोनों आहिस्ता आहिस्ता मुड़े। ये सांप बादशाह था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा दिख रहा था और गुस्सा इतना खतरनाक था कि गडेरिये ने सोचा कि उसका खात्मा आ गया है। डरो मत मेरे दोस्त। हाँ? अब सांप बादशाह की फुफकार एक दहाड़ में तब्दील हो गई जब वो आहिस्ता से एक हरे ड्रैगन में तब्दील हो गया। नहीं! गडेरिया अपनी जान बचाकर भागा, पर गुफा छोटी और संकरी थी। तुमने मुझे दगा दिया। एक ताकतवर वार के साथ गडेरिये को हवा में उछाल दिया गया, पर उसकी खुशकिस्मती कि वो ड्रैगन की पीठ पर जा गिरा और उसने उसके सींगों को पकड़ लिया। अब ड्रैगन और गुस्से में था और ज्यादा गुस्से में वो ऊंची आवाज में दहाड़ा, हवा में कूदा और गार से बाहर उड़ गया। ड्रैगन ऊंचा और ऊंचा उड़ा जब तक कि गडेरिये का सिर चकराने ना लगा और उसकी सांस बंद ना होने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, पर नीले आसमान पर उसने सुना एक उड़ती हुई चिड़िया की मीठी आवाज को। हे ऊपर वाले, मैंने अपना सबक सीख लिया है। मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे मुआफ कर देना। उसी पल वो चिड़िया ड्रैगन के बगल में उड़ती हुई आई। क्या तुम्हें सचमुच अफसोस है या तुम ये फिर से करोगे अगर इस दफा भी तुम्हें मुआफ कर दिया गया तो?
अब मैं क्या कहूँ, बस यही कहूँगा, मैंने एक मुश्किल सबक सीख लिया है और मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। हम देखेंगे। ये कहकर लार्क ड्रैगन के गले तक उड़ती गई और उस पर एक बार चोंच मारी। ड्रैगन फौरन ही सांप में तब्दील हो गया और फिर ग्रेविटी ने वो किया जो वो सबसे बेहतर करती है। जब गडेरिये को होश आया, वो उस पहाड़ी पर था और उसके आसपास उसकी भेड़ें थीं। जंगल अभी भी अपनी पतझड़ की पीली और सुनहरी खूबसूरती में था और कुछ दूरी पर उसकी बीवी थी जो उसे अपनी झोपड़ी के दरवाजे से बुला रही थी। मैं यकीनन ख्वाब देख रहा होऊंगा। ये कैसा ख्वाब था? मेरे ख्याल से कई मर्तबा ख्वाब आपको जिंदगी से ज्यादा सिखाते हैं। अब से मैं दिन में ख्वाब देखना छोड़ दूंगा और कड़ी मशक्कत करूंगा। ये कहकर वो अपनी बीवी के पास चला गया। दरख्त के पीछे से सांपों का बादशाह निकला। वो मुस्कुराया जब उसने गडेरिये को जाते देखा। फिर वो चिड़िया में तब्दील हो गया और उड़ गया, शायद किसी और की तलाश में जिसे अपने ख्वाबों से जगाना जरूरी है।